नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आ गए हम दोबारा डिस्कशन करने के लिए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब पार्ट 2 के अंदर हम 10-15 मिनट के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अब हमारे ग्लैंड आती है वो ग्लैंड होती है बेटा पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड हमारे सेरिबेलम के ऊपर पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है, रेड इन कलर होती है, जो कि कार्पस कैलोसम के नजदीक पाई जाती है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन कौन सीक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है? नियर द कार्पस कैलोसम, ये यहां पर पाई जाती है, जो कि हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। बिफोर प्यूबर्टी इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवर द सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए पीनियल ग्लैंड काम आती है। उसके बाद आती है बेटा पेंक्रियाज। हमने पेंक्रियाज के बारे में डिस्कशन किया था कि पेंक्रियाज के अंदर एसिनाई सेल्स पाई जाती है। इन एसिनाई सेल्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 तरीके की सेल होती है। हमने उस टाइम पे अल्फा बीटा और गामा, यहां पर 2 तरीके की सेल बता दी, अल्फा बीटा और गामा। जो ये अल्फा सेल होती है बेटा, ये सेल जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो कहलाती है ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल्स जो सीक्रेट करती है बेटा वो कहलाती है इंसुलिन, और जो हमारी गामा जो सेल्स है ये हार्मोन सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो मींस कहने का मतलब है कि हमारा पेंक्रियाज ये 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये 3 हार्मोन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होते हैं। हमारा ग्लूकेगोन हार्मोन्स ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज लेवल मेंटेन बाय ग्लूकेगोन हार्मोन। ये क्या करता है बेटा? हमारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर को हाइपोग्लाइसीमिया से रोकता है। मींस यदि हमारे बॉडी के अंदर जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ी तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा? ग्लूकेगोन। तो ये हमें एनर्जी देता है। जबकि इंसुलिन का जो फंक्शन होता है, इंसुलिन का फंक्शन इसके अपोजिट होता है, जो कि ब्लड शुगर को डिक्रीज करने के काम में देता है। इंसुलिन क्या करता है बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब देखो भाई, मैं एक चीज आपको समझा दूं कि ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है बेटा? इंसुलिन। और इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? हमारा ग्लूकेगोन। समझ में आया बेटी? तो यदि हाइपोग्लाइसीमिया किसी को हो रहा है तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो आपको समझ में आया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है। अब यदि आपकी बॉडी को शुगर की जरूरत है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकेगोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकेगोन, जिससे कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। ग्लूकोज ये समझ में आ गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और हमारे जो इंसुलिन है ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड करता है। अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है बेटा? It decreases the secretion of insulin and glucagon. It helps in the growth of pancreas, secrete the pancreatic juice which helps in the digestion of food. बेटा सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के सीक्रेशंस को मेंटेन करता है कि ये सीक्रेशंस के लेवल को डिक्रीज करता है। उस डिक्रीज करने से क्या होगा बेटा? पेंक्रियाज के अंदर सेल्स की ग्रोथ होगी और पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, जो कि आपके डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। तो समझ में आया बेटा? सोमेटोस्टेटिन का समझ में आ गया आपको? अब जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है बेटा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे मीडिया स्टीनम के पीछे होती है। तो बेटा समझ में आया? पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, ये समझ में आया? समझ में आ गया भाई? इंसुलिन हमारा ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जबकि ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दोनों अपोजिट काम करते। सोमेटोस्टेटिन पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाज को मोटिवेट करता है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए, जिससे कि वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो और फूड का जल्दी डाइजेशन हो। अब आता है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड हमारे मीडियास्टिनम के पीछे पाई जाती है। मीडियास्टिनम मींस ये जो सामने जो हमारी मीडियास्टिनम है, इसके पीछे थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड का वेट 10 to 15 ग्राम होता है। 10 से 15 ग्राम वजन किसका होता है भैया? थाइमस ग्लैंड का। इसकी साइज प्यूबर्टी के दौरान कम हो जाती है। शुरुआत में ज्यादा बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे साइज कम हो जाती है। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है बेटा? टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है। मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स लीव्स द थाइमस एंड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो टी लिम्फोसाइट्स जब मैच्योर हो जाती है, तो ये मैच्योर होके क्या करती है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई बेटा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई, एंड इट प्रोड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स इन ब्लड। और ये क्या करती है बेटा? इम्यून स्टिमुलेट इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या करती है? हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है ब्लड के अंदर। इम्यून रेस्पॉन्स इन ब्लड ये काम करती है। समझ में आ गया बेटा? ये चीज समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट आ गया ओवरीज इन फीमेल। ओवरीज OVARIES ओवरीज। ओवरीज संख्या में 2 होती है, फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। फीमेल ग्लैंड होती है जो कि ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे आल्सो सीक्रेट। ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, ये भी करती है भैया, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है हमारी ओवरी। समझ में आ गया बेटा? बाकी ओवरी के बारे में डिटेल अब हम कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, तो उसमें पूरी ओवरी आ जाएगी, हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे। और दूसरा आ गया हमारे टेस्टिस। अब भैया टेस्टिस सबके पास है, 2 है। ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन सीक्रेट करती है। TSTA टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है। ठीक है बेटा? ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस को कुदरत ने हमारे नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में अलग से रखा है स्क्रोटम में, क्योंकि थर्मल रेगुलेटिंग सेंटर के लिए, क्योंकि ब्लैक उसको बनाया है। ब्लैक रगेज रफेज पाई जाती है। क्यों? वहां पर टेम्परेचर मेंटेन हो। वो टेम्परेचर हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये हमने पढ़ा टेस्टिस। अब यदि टेस्टिस को वहां थोड़ा सा ऊपर की साइड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर छुपा देंगे, यदि एक जैसे नॉर्मल यदि पूछा जाए कि टेस्टिस को भैया यदि थोड़ा सा एब्डोमेन के टच में कर देंगे तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगा। ये तो लटके हुए अच्छे लगते हैं, ऊपर चिपका दोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगा। तो ये सब हमने जो डिस्कशन किया आज, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करा। एंडोक्राइन सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एन ह्यूमन बॉडी विच इज हेल्पफुल इन रिलीजिंग द हार्मोन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। ये सारे ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती है ये पढ़े हमने। इन हार्मोन्स को आपको याद करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट 3 लोब होते हैं। एंटीरियर लोब हमारे क्या क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकॉइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड LH हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। पोस्टीरियर क्या करेगा बहन जी? ऑक्सीटोसिन एंड ADH हार्मोन। ADH को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। उसके बाद आ गई थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी भैया? थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 T4, और एक और करती है, वो कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन हार्मोन, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और हीट को मेंटेन करते हैं। और दूसरा थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड हमारे टी लिम्फोसाइट्स को सीक्रेट करती है, ये हमारे मीडियास्टिनम के पीछे पाई जाती है। ये लिम्फोसाइट्स ब्लड में आकर हमें इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे पहले मेडुला को खत्म कर लो तो मेडुला 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला हार्मोन हमारा एड्रेनालिन और दूसरा हार्मोन नॉरएड्रेनालिन, जो कि हमारे हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल के डायलेशन इनको मेंटेन करती है। और
जो दूसरी हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रिनोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, मिनरलोकोर्टिकॉइड मिनरल्स सोडियम को एब्जॉर्ब करती है, पोटेशियम को बाहर निकालती है। और जो एड्रिनोकोर्टिकॉइड एंड्रोजन्स जिसको बोलते हैं, ये सेक्सुअल हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। ये हुआ एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद और कौन सी ग्लैंड बची? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद रीनल, ये हमने पढ़ ली। ये सारी ग्लैंड्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। हर हार्मोन्स आपके टंग पे होना चाहिए। बेटी मैं आपको बता रहा हूं, इन हार्मोन्स को याद करने का बहुत इजी तरीका है। आज हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा ना, बहुत इजी वे में पढ़ा है, बहुत मजे से पढ़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा है। आपको ये याद करना है, आप याद कर लोगे, एग्जाम आएगी, लिख दोगे, पास हो जाओगे, मजे आ जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहे, लोगों को बताते रहे, मोटिवेट करते रहे और ज्यादा से ज्यादा हमें रेस्पॉन्स करते रहे, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।